Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock, industry or anything discussed in this video is not a buy sell recommendation. Let's start this video. Hi investors, welcome back to Stock Scan weekly video series. So आज हम हैं 26th वीडियो पे. Before starting this, wish you a very happy new year and मतलब लास्ट वीडियो जो हमारी लास्ट ईयर थी मतलब 25th वीडियो थी उसमें आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, मजा आ गया। मतलब लिटरली आप लोग मजा आ गया लिख रहे थे, वहां मैं अंदर से सोच रहा था मजा आ गया। बट ये जर्नी थी, पूरी साल की जर्नी थी, जहां पर हमने आप ही के सजेशन लेके फीडबैक्स डिप्लॉय करे, बहुत सारे फीचर्स लेके आए एंड 2026 इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हमारी पाइपलाइन बहुत और मजबूत हो गई है। सो एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम बैंगलोर, तो यहाँ पर हम अपनी टीम के साथ बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि 2026 का क्या गेम प्लान है, राइट। तो वो गेम प्लान इंटरेस्टिंग है एंड इवेंचुअली आपको बहुत सारी वीडियोस में भी दिखने वाला है कि कैसे कैसे हम फीचर्स डिप्लॉय करेंगे। बट हम आगे बढ़ते हैं, अपना जो रिचुअल है हम पहले देखते हैं मार्केट में इतने क्या हो रहा है, ऑर्डर बुक अपडेट्स क्या है, कोई इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है क्या। एंड इस वीडियो का सबसे बड़ा हाईलाइट है कि हम एक फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं एंड उस फ्रेमवर्क को एवरी वीक हम साथ में अप्लाई करेंगे, राइट। अब हम चलते हैं आगे एंड सबसे पहले देखते हैं मार्केट ब्रेथ। अब ये जो वीकली रिचुअल है, अब तो इसमें आप एक्सपर्ट हो गए होंगे मेरे ख्याल से, अगर आप देखते हैं इसको तो आप सिंपली देखिए कि ईएमए यानी स्टॉक्स अबव देयर 20 डेली ईएमए ऑफ अराउंड 62% हो गया। एंड सिमिलरली इन 50 डेली ईएमए देखेंगे तो आपको 46% दिखता है। एंड फॉर 100 डेली ईएमए के से ऊपर कितने बिजनेसेस हैं, अराउंड 41। तो ये था अराउंड 28% कुछ टाइम पहले, 30% जब बिल्कुल हमें ब्रॉडर मार्केट वीकनेस दिख रही थी। बट अगर आप सिमिलरली अब दिखेंगे तो आपको निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा, निफ्टी 50 अपने 52 वीक हाई के बिल्कुल पास आता हुआ दिखेगा। एंड इसमें भी देखिए कि स्टॉक्स विद प्राइस 4% हायर इन वन डे इज अराउंड 6%, जो कि 2%, 1%, 3% हो गया था, राइट। तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल मार्केट में इतना हाँ कुछ इंप्रूवमेंट है। बट सिर्फ सिंगल वीक से हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक स्पाइक हो, आगे जाके मैं वीक में नेक्स्ट कुछ वीक्स में फिर से डाउन टर्न देखने को मिले। बट अगर हमें यहाँ से इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना और सिंपल हो जाएगा। देखिए हमने बेयर मार्केट में ये तो सीखा कि कैसे बॉटम से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाय मेकिंग स्कैन्स, बाय चेकिंग की कैसी इंडस्ट्रीज और इंडेक्स हैं जो ऐसे मार्केट में भी जहां पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और वो अपने नया 52 वीक हाई लगा रहे हैं, राइट। तो वो तो हमने देखा ही था। बट अगर मार्केट ब्रेथ पूरी ओवरऑल इंप्रूव हो जाती है ना, तो एक ब्रॉडर मार्केट आपको बहुत सारी चीजें, स्टॉक्स आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज न्यू इमर्ज होने लगती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, मतलब इसको आगे चलने से पहले हम देखेंगे Q3 रिजल्ट सीजन। तो आई गेस नेक्स्ट वीक से पूरा Q3 रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि हम बहुत सारे रिजल्ट ट्रैक करने वाले हैं। एंड रिजल्ट सीजन के लिए इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, वो आई गेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो फीचर लाइव करेंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। एंड इसमें एक चीज है जो बहुत सारे यूजर्स का क्वेश्चन भी आता है कि हाउ शुड आई लुक कि किन बिजनेस का रिजल्ट आने वाला है, हाउ शुड आई मेक वॉच लिस्ट की जिनका बिजनेस आने वाला है टू रीड देम। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल गेम है। लेट्स मूव टू आवर स्टॉक स्कैन्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक स्कैन से क्लिक करेंगे तो रिजल्ट ट्रैकर में यू विल फाइंड रिजल्ट कैलेंडर। तो नेक्स्ट 14 डेज के लिए जिन भी कंपनीज का रिजल्ट आना है, एंड देखिए यहाँ पर हमने क्या फिल्टर लगा रखा है, मार्केट कैप ऑफ ग्रेटर देन 1000 डेज फ्रॉम रिजल्ट, यानी आज से लेके नेक्स्ट 14 डेज या फिर आप उसको नेक्स्ट 2 वीक्स भी कह सकते हैं, किन किन बिजनेस का रिजल्ट आने वाला है। अब देखिए मुझे यहाँ पे 22 बिजनेस मिलते हैं। अब आपको सिंपल करना है, कुछ नहीं, आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ से इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए। एंड आप इसका नाम देख सकते हैं, Q3 रिजल्ट कैलेंडर। और इसको अगर मैं जैसे मुझे अपने उसमें नाम देना है तो मैं इसको ऐसे दे देता हूँ कि फर्स्ट 14 डेज लिख देता हूँ, लेट्स से फर्स्ट 14 डेज। एंड इसको मैं कर दूंगा क्रिएट। नाउ माय वॉच लिस्ट इज रेडी। अब मैं वॉच लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, सिंपली इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ मुझे अपनी वॉच लिस्ट में लिखी। और देखिए अब इंटरेस्टिंग पार्ट, आपने अपनी से वॉच लिस्ट में भी बिजनेस ऐड करें, यू विल एबल टू सी अ रेड डॉट इन बिसाइड्स ऑफ अनाउंसमेंट्स एंड अ येलो डॉट इन साइड ऑफ रिजल्ट्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको सिंपल दिखेगा कि अच्छा किन बिजनेस का अभी अपकमिंग रिजल्ट है। जैसे 2 जनवरी जब हम ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोरोना रेमेडीज का रिजल्ट आने वाला है, तो जब ये रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट स्कैन्स में अपडेट हो जाएगा। आप रिजल्ट स्कैन यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं एंड वहां पर सिंपली रिजल्ट कार्ड है, आप ओपीएम मार्जिन, पैट, ईपीएस ग्रोथ, क्यू ऑन क्यू एंड वाई एन वाई सब नंबर्स देख सकते हैं, राइट। फिर हम चलते हैं अनाउंसमेंट्स में। सो अब होता क्या है कि कभी भी रिजल्ट आता है तो यू विल गेट द पीपीटी अपडेट, कॉन कॉल अपडेट, इवन अगर कोई ऑर्डर बुक अपडेट है वो भी उस टाइम अगर अनाउंस हो रहा है तो आप वो सब यहाँ से देख सकते हैं। एंड ऑल दिस जैसे आप जब भी देख लेंगे
उसके बाद कोई भी नया रिजल्ट या कोई भी नया अनाउंसमेंट आता है तो वो इस ग्रीन कलर में दिखेगा। राइट, लेट्स मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड देखते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग बैंक। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कैन है, मतलब आई गेस इसको सिर्फ आपको एक वीक में देखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन डाला है बाय कंपेयरिंग द दिस स्कैन फ्रॉम 29 दिसंबर 2025 टू द लेटेस्ट, एंड इन दिस स्क्रीन आई एम एबल टू सी 8 बिजनेसेस जहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग बाइंग हुई है। ये मतलब डायरेक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर फैमिली हो सकती है, प्रमोटर बाय कर सकते हैं। बस द थिंग इज कि यहाँ मेरी एक स्कैनिंग होगी कि लेट्स से अच्छा कोई सिमिलर ट्रेंड यहाँ पे प्ले आउट होने वाला होगा तो क्या, जैसे होता क्या है कि मतलब मैं आपको एक बहुत लाइव केस स्टडी बताऊंगा कि स्टॉक्स हिटिंग देयर 52 वीक लो, बट समहाउ वहां पर प्रमोटर बाइंग बढ़ जाती है। फिर कुछ वीक बाद वहां पे कोई इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट निकलता है, वहां पे पता चलता है कि एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, उसके बाद वहां से वो स्टॉक स्टेज 2 में हो जाता है। राइट, तो ऐसे ट्रेंड, मतलब दिस इज नॉट द सेइंग कि हम ये करें कि ऑल 8 बिजनेसेस आर इन स्ट्रक्चरल थिंग। नो, दिस इज जस्ट अ स्कैन टू टेल यू कि ओके सम डायरेक्टर्स और सम प्रमोटर ग्रुप्स आर इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस। राइट, फिर हम देखते हैं ऑर्डर बुक अपडेट में। तो चलते हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो देव रिसीव्ड अ 569 करोड़ ऑफ ऑर्डर फॉर व्हाट, फॉर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टेंट फायर डिटेक्शन थिंग। फिर शक्ति पंप को ऑर्डर, शक्ति पंप को तो आई गेस अगर आप हर 3 में देखें तो कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो शक्ति पंप को भी मिला मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम से अराउंड 67 करोड़ का ऑर्डर। फिर देखते हैं कलपत्रू को अराउंड 719 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक ईपीसी प्लेयर्स के थ्रू। फिर शक्ति पंप को देखते हैं एक और ऑर्डर मिला है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी से अराउंड 23 करोड़ का। राइट, फिर हम चलते हैं, अब देखिए एवरी मंथ फर्स्ट एंड सेकंड इज क्वाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर ऑटो कंपनीज। क्यों, वहां पे ऑटो सेल्स अपडेट आता है। एंड ये वाला ऑटो सेल्स अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग था फॉर कमर्शियल व्हीकल, इवन फॉर टू व्हीलर एंड फॉर सेलेक्टिव पैसेंजर व्हीकल। यू नो द रीजन, यू नो द बैक स्टोरी की जहां पर जीएसटी कट हुआ था, प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड हो रहा था। एंड कमर्शियल व्हीकल में आप देखेंगे तो आप जैसे आप देखते हैं यहाँ पे फोर्स मोटर्स के अराउंड 48% का इनका एससीवी एंड एलसीवी में ग्रोथ आई है। एंड अराउंड आप देखते हैं सेल्स डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, मतलब दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो 49.7% की ग्रोथ है। सिमिलरली टीवीएस मोटर अगर हम टू व्हीलर में जाए देखें तो वहां पे 27% की ग्रोथ है। फिर देखते हैं हम फिर से देखेंगे कमर्शियल व्हीकल में अराउंड अशोक लीलैंड की 27% की ग्रोथ है, इवन दो आई हैव मेंटेन दैट नोट्स हेयर ऑल्सो। मैं जस्ट उसको गो थ्रू कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि टाटा मोटर सीवी में अराउंड 26% की ग्रोथ है, एसएमएल महिंद्रा में 67 की है, आइशर में देखेंगे 25% की इन द कमर्शियल व्हीकल साइड। तो कमर्शियल व्हीकल में ऐसे नंबर अपडेट हो रहे हैं। अब आप सोचिए आप स्टॉक्स कैन यूज कर रहे हैं, आपको फंडामेंटल कुछ एक चीज कनेक्ट करने को मिल रही है कि अच्छा यहाँ पे ग्रोथ नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, समहाउ कुछ टेक्निकल ट्रेंड भी है क्या, लेट्स चेक इट आउट। मतलब हम साथ में ही देखते हैं इसको कि कुछ ट्रेंड भी है कि कुछ ऐसी हो रहा है। तो फर्स्ट आई विल चेक कि कमर्शियल व्हीकल में कौन से बिजनेसेस हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे नॉट फॉर आइशर मोटर्स, आई विल क्लिक ऑन एसएमएल महिंद्रा एंड यू विल फाइंड, तो आपको यानी कि फोर्स मोटर, जेबीएम ऑटो, इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक एंड एसएमएल महिंद्रा दिखता है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस और मैं इसी कस्टम इंडेक्स बना के देखना चाहता हूँ कि लेट्स से ऑटो एलसीवी इंडेक्स, एंड आई क्लिक ऑन क्रिएट इंडेक्स, विल गो टू कस्टम इंडेक्स वंस ऑटो एलसीवी। नाउ आई विल चेक द चार्ट। अब आप सिंपली देखिए कि एक चार्ट है जो स्टेज 2 में था, यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था एंड यहाँ पर इसी वीक वी स्टॉप पॉजिटिव भी हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं जरा ऑटो 2 एंड 3 व्हीलर्स में। तो आई विल टाइप टीवीएस मोटर्स एंड यहाँ पर मुझे जो बिजनेस मिल रहे हैं अराउंड 9 बिजनेसेस हैं। तो आई विल टेक ओनली बिजनेस अबव 1000 करोड़। लेट्स से यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं एंड विल मेक ऑटो 2 एंड 3 व्हीलर इंडेक्स। ओके, एंड यहाँ पर हम कस्टम इंडेक्स पे जाएंगे। सिंपली मतलब मैं एक ट्रेंड दिख रहा हूँ कि ओके फंडामेंटल तो ये हो रहा है, टेक्निकली भी कुछ चेंज हो रहा है। तो यू विल फाइंड कि अच्छा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था, बट यहाँ पर वी स्टॉप पॉजिटिव है एंड मार्केट जितनी गिरी इस बीच में ये इतना नहीं गिरा है। तो क्या पता है यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस हो। राइट, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप देखेंगे कि ट्रैक्टर्स में भी अच्छे नंबर्स हैं इन कुबोटा एंड वीएसटी टिलर्स। तो अगर हम सिंपली ये चेक करना चाहें कि वीएसटी टिलर, तो आप देखिए यहाँ पर हमने एक बटन ऐड करा है फॉर कस्टम इंडेक्स। जब मैं यहाँ पे माई इंडेक्स पे क्लिक करूंगा तो बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई हैव आल्सो सीन कि ट्रैक्टर्स में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम आपके साथ ही बना देते हैं वीएसटी टेलर इन ट्रैक्टर्स। यहाँ पर हमारे पास 4 बिजनेसेस हैं अबाव 1000 करोड़। विल मेक ट्रैक्टर्स इंडेक्स, क्रिएट एंड विल गो ऑन टू कस्टम इंडेक्स ट्रैक्टर्स एंड यू विल फाइंड कि अच्छा यहाँ पर सिमिलरली ये आज ईएमए के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। राइट,
यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड दिख गया कि ओके आई हैव सॉ द फंडामेंटल थिंग, आई हैव सॉ द ग्रोथ नंबर्स, मंथली अपडेट, एंड नाउ आई एम कंबाइनिंग विद द टेक्निकल, राइट। फिर हम चलते हैं एसएमएल का भी हमने जैसे डिस्कस करा 67% की ग्रोथ थी। बट मतलब ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है एंड इसी से रिलेटेड हमारा एक फ्रेमवर्क भी है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड द थिंग, मतलब 2025 हो, 2024 हो, और इज इट एनी ईयर, द वन थिंग इज वेरी कॉमन, either people selling any videos, either people selling any course, either people selling any journal, कि आपके 2026 के रेजोल्यूशंस क्या हैं, राइट। तो आपके कुछ फिटनेस के होंगे, फाइनेंस के होंगे, बट स्पिरिचुअल के होंगे, राइट। बट इसमें होता क्या कि एक ट्रेंड में होता है कि जैसी जैसी जनवरी फरवरी मार्च आता है, दिस केम टू फेड आउट कि अच्छा हाँ कुछ गोल था, क्यों, क्योंकि शायद हमारी वीकली ट्रैकिंग मिक्स हो जाती है, मंथली ट्रैकिंग मिस हो जाती है, तो उस वजह से जो हमारा रेजोल्यूशन हमने फर्स्ट डे पे बनाया होता है वो हम भूल ही जाते हैं। बट इसको थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए, थोड़ा सा फर्म करने के लिए, वी हैव थिंक कि हम फाइनेंस वाला जो आपका रेजोल्यूशन है ना उसको साथ में कंटिन्यू करेंगे पूरे ईयर्स विद अ सिंगल फ्रेमवर्क, दैट इज स्कैन्स फ्रेमवर्क। तो अभी हम देखेंगे SCANS, ठीक है। बट वेट, तो मतलब इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें वॉरेन बफे ने एक बढ़िया चीज सिखाई थी, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। तो अभी प्लान बनाते हैं साथ में एंड विल ट्राई टू फॉलो इट होल ईयर, एवरी वीक विल ट्राई टू डबल डाउन ऑन दिस। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इन दिस स्कैन्स थिंग वी आर मेकिंग मैनी मैनी फीचर्स, कि आप अगर इस फ्रेमवर्क को यूज भी कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा यार आज इन्होंने ये वाला फीचर ऐड करा है, मेरा स्कैन्स फ्रेमवर्क और मजबूत हो गया, राइट। तो हम आगे चलते हैं, बट आप भी ठीक है, तो हम देखते हैं, लेट्स बिल्ड द प्रोसेस टुगेदर। नाउ अब ये प्रोसेस क्या है, पहले हम इस प्रोसेस को एक बार साथ में पढ़ेंगे, फिर मैं इसमें आपको डीपली लेके जाऊंगा कि व्हाट डज इट मीन्स, हाउ कैन यू यूज दिस, एंड इसके आगे क्या चीज है, राइट। तो हम चलते हैं स्कैन्स। द फर्स्ट इज लेटर S, विच सेज एज स्टेट ऑफ द मार्केट। आई गेस अगर आप इफ यू आर फॉलोइंग आवर वीडियोस यू विल नो कि हम वीडियो के फर्स्ट में ये चीज देख लेते हैं कि अच्छा मार्केट की स्टेट क्या है, मार्केट ब्रेथ क्या है। तो आप देखेंगे स्टेट ऑफ द मार्केट, लेट्स से इज द मार्केट इज इन स्टेज 2, स्टेज 4, और इट इज कंसोलिडेटिंग। फिर हम देखेंगे साइकिल्स ऑफ सेक्टर, कि ओके द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, इज देयर एनी सेक्टर विच इज इन स्टेज 2, इज देयर एनी सेक्टर विच इज इन स्टेज 4। फिर मैं कहूँ, मतलब मैं अगर मुझे ये पता चल जाए कि अच्छा ये सेक्टर स्टेज 2 में है, तो इफ आई हैव रेड द स्टैन विंस्टीन बुक, मार्क मिनर्विनी बुक, तो आई विल नॉट गो इन स्टेज 4 सेक्टर, राइट। फिर द थर्ड कम A लेटर, दैट इज अट्रैक्टिव बिजनेसेस। तो आपने एक ब्रॉडर मार्केट थीम देखी, आप फिर सेक्टर्स पे आ गए और वहां पर भी आप साइकिल्स में उस सेक्टर में गए जो स्टेज 2 में। फिर आपका थर्ड लेवल आता है अट्रैक्टिव बिजनेसेस। अब अट्रैक्टिव बिजनेस क्या, कि मान लीजिए आपके पास 4 इंडस्ट्री आती है एंड इन 4 इंडस्ट्रीज में लेट्स से 10 बिजनेसेस हैं, तो यू आर लेफ्ट विथ 40 स्टॉक्स। सो इज इट राइट टू रीड ऑल 40 स्टॉक्स, मतलब आप रीड कर सकते हैं तो इट इज ब्रिलियंट। बट उसके आगे आता है N, नंबर्स बिटवीन द लाइंस, एंड ए को हम जब कंबाइन करेंगे कि इन मतलब स्टेज 2 वाले स्ट्रॉन्ग सेक्टर में भी ऐसे बिजनेस होंगे जो सुपर स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट। आइदर ड्यू टू देयर रेगुलेशन चेंजेस, आइदर ड्यू टू द डिमांड चेंजेस, आइदर ड्यू टू द मार्जिन एक्सपेंशन, और देयर कैन बी मैनी मैनी थिंग्स। फिर उसके बाद आता है S, स्टोरी क्या है। अब वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, कि स्टोरी पे ही सब कुछ चलता है। चेक इट आउट अबाउट गोल्ड लोन इंडस्ट्रीज, ऑटो इंडस्ट्रीज। तो क्या हुआ कि स्टोरी बनी कि ओके GST रेट कट हुआ है, वहां पर फिर हमें नंबर्स रिफ्लेक्ट होने शुरू हुए। फिर गोल्ड ना देंगे, गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुआ, तो आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस मिलेंगे जो गोल्डिंग लैंडिंग करते हैं, वहां पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखेगी। फिर सिमिलर केस इन माइनिंग्स एंड मिनरल्स हुआ। आज से कुछ साल पहले ये चीज IT में हुई थी, फिर कुछ टाइम पहले ट्रांसफॉर्मर्स में हुई थी, सोलर्स में हुई थी। तो अगर आप देखेंगे SCANS ना पूरा एक साइकिल जैसा है, कि आप शुरू करेंगे स्टेट ऑफ मार्केट से, घूमते घूमते पूरी स्टोरी में आ जाएंगे और आपके पास पूरी फिल्ट्रेशन रेडी हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे द गोल ऑफ स्टॉक्सन इज टू गिव यू अ फिल्ट्रेशन, फिर आपकी बिजनेस रीडिंग क्रिस्प हो जाए, राइट। तो हम चलते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप द स्टेट ऑफ द मार्केट। अब स्टेट ऑफ द मार्केट हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कवर करा, जहां पर हम देखते हैं कि ओके जी मार्केट क्या कर रहा है, एंड मार्केट क्या कर रहा है उससे पहले हम जाएंगे अपनी स्टॉक्स के स्क्रीन पे। अब देखेंगे कि लेट्स से अब निफ्टी 500 एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ 23 सितंबर में दिस इज अ ऑल टाइम हाई थिंक, मतलब 52 वीक हाई। दिस इज मतलब इसने अभी क्रॉस भी नहीं करा है एंड नॉट नियर्स टू इट्स 52 वीक है। बट हम देखते हैं अगर लार्ज कैप में देखना चाहूँ कि ओके आई वांट टू सी द लार्ज कैप इंडेक्स,
तो यू विल फाइंड कि ओके दिस इज नियर टू इट्स 52 वीक हाई। इवन दो अगर मैं ठीक है मैं साइकिल्स में नहीं जाता हूँ, मैं अपनी वापस प्रेजेंटेशन में आता हूँ, देन आई विल गो फॉर सी साइकिल्स ऑफ सेक्टर्स। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर होता क्या है कि मतलब बहुत सारे यूजर्स का हमारे पास मैसेज भी आता है कि ओके ब्रॉडर मार्केट तो कंसोलिडेशन हो रहा है, आई एम अनेबल टू फाइंड एनी सेक्टर विच इज लीडिंग। फिर कभी कभी ऐसा आता है कि आई ऑलवेज स्टक इन अ स्टेज फॉर इंडस्ट्री समहाउ। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी इंट्रोड्यूस किया था, वी हैव मेड दिस फीचर फीचर विच इज मार्केट स्कैन्स। तो हम अभी मार्केट स्कैन्स पे आते हैं एंड विल चेक कि ये फीचर आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है इन मैनी मैनी वेज। So let's click on products and you will find market scans here. So we have made this code by combining EMAs 20, 50, 100, relative strength, 52 week high distance, 52 week low. तो आप इन सब फिल्टर्स को आपको खुद ना लगाना पड़े, दैट्स व्हाई वी मेड दिस मार्केट स्कैन्स कंबाइनिंग ऑल दीज इंडिकेटर्स एंड गिविंग देम अ सिंगल स्कोर। और वो स्कोर क्या है मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So let's say if an industry having a score of more than 70, we give them as a tag of 70. Why? Maybe the industry making 52 week high. Maybe the industry outperforming Nifty 500. फिर हमने एक टैग दिया है accumulating, that is 30 to 70 range, and the second one is consolidating, that is 30 to 70. सो टू गेट यू दिस इज नॉट अ बग, दिस इज कि हमने इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचा कि जब मार्केट बैठ में आप देखेंगे जब वीकनेस होगी, कोई भी इंडस्ट्री वीकनेस से थोड़ी स्ट्रेंथ में जाती है, देन वी गिव देम एज अ टैग ऑफ एक्यूमुलेटिंग। आप यहाँ पे चार्ट पे एक बार फोकस करके देखिए तो यू विल फाइंड कि आप देखिए बॉटम से जब भी चार्ट ऊपर जाता है यू विल फाइंड दिस ब्लू रेटिंग, दिस इज एक्यूमुलेटिंग। बट जब आप देखेंगे ग्रीन से फ्रॉम आउट परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स डाउन, वी गिव देम एज अ कंसोलिडेशन। राइट, सो दिस इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको इतना भी नहीं सीखना है तो बस आप स्कोर ध्यान रखिए और देखिए कि किस कौन से में टैग क्या है। कि लेट से मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल्स देख रहे हैं अराउंड 12। ओके ये तो इंडस्ट्री बढ़ गई है, मतलब आई गेस अब 1 वीक पहले मैं देख रहा था, इसमें आप डेट कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो लेट से इसको मैं एक बार 1 वीक पहले देखता हूँ कि कितनी इंडस्ट्रीज आउट परफॉर्मिंग में थी। ओके, so I will click on 26 December. Okay. So I will find कि यहाँ पर अराउंड 9 इंडस्ट्रीज थी जो आउट परफॉर्मिंग थी, बट करेंटली देर आर जस्ट स्क्रॉल डाउन 18 इंडस्ट्रीज। क्लियर एप्लीकेशन ऑफ एस एंड सी। एस मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हुई, हमने अभी देखा हमने जस्ट। सी मार्केट ब्रेथ इंप्रूव होने से इंडस्ट्रीज जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं वो बढ़ गई, डबल हो गई इतने जस्ट टाइम फ्रेम में, राइट। अब हम देखते हैं कि जब आपने एक इंडस्ट्री देखी, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यू हैव सीन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल्ड लोन एंड यू विल फाइंड दैट स्टॉक्स इन गिविंग देम अ आउट परफॉर्मिंग टैग। यू विल क्लिक ऑन दिस एंड आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर 2000 करोड़ से ऊपर। सो माइंड यू देयर इज अ बेसिक फिल्टर वी हैव एडेड इन दिस कि इंडस्ट्रीज जहाँ पर 2000 करोड़ से ऊपर के बिजनेस होंगे एंड मोर देन 2 होंगे, टू अवॉइड द नॉइज कि पता चले कोई एक इंडस्ट्री में एक ही स्टॉक है और जो समाओ सर्किट मारा है तो आपका आउट परफॉर्मिंग में आ जाएगा, तो वो नॉइज है, उस नॉइज को दूर करने के लिए हमने सिंपल फिल्टर लगाया। नाउ कमिंग बैक टू दिस, आप देखेंगे कि इन 6 बिजनेसेस यू विल फाइंड 5 बिजनेस आर इन आउट परफॉर्मिंग स्टेज एंड 1 इज इन अंडर परफॉर्मिंग। नाउ लेट्स लुक एट इट्स कस्टम इंडेक्स, राइट। आई थिंक आई हैव एडेड हियर, या, so let's make it together. I will click on my custom index. अच्छा यहाँ पर आपको रेडीमेड भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे सीधे सर्च करना चाहिए, आपको गोल्ड लोन इंडेक्स मिल जाएगी। और आई विल क्लिक ऑन चार्ट। अब आप देखिए दिस इज द चार्ट ऑफ गोल्ड लोन इंडेक्स। इफ यू हैव रिमेंबर स्टैन विंस्टीन लर्निंग्स, व्हाट ही सैड कि मैं उस इंडस्ट्रीज में जाता हूँ दैट आर इन स्ट्रॉन्ग स्टेज 2। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, market is weak, but somehow this industry from 24th March, okay, this industry making their all time higher highs देखिए, आप higher highs बनते जाने हैं। अब आपको सिंपली एक फंडामेंटल ट्रिगर यहाँ पे देखना है। ओके लेट्स बैक टू दिस। अच्छा आप देखेंगे कि अगर मैं अपनी स्क्रीन पे वापस आऊँ एंड गो ऑन द मार्केट स्कैन, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर आपको ऑटो ट्रैक्टर्स भी दिख रहे हैं। अभी हमने ऑटो ट्रैक्टर्स की कस्टम इंडेक्स देखी। नाउ यू विल फाइंड कि यहाँ पर आपको केबल्स पावर दिखता है। देन यू विल सी कि यहाँ पर कुछ जेनसेट्स दिखते हैं। जेनसेट्स में 2 कंपनी दिख रही है, कमिंस एंड किर्लोस्कर इंजन्स। ओके, एक बार कमिंस में जाते हैं एंड इनकी कस्टम इंडेक्स बनाते हैं। जेनसेट्स, कमिंस एंड किर्लोस्कर, ऐड टू कस्टम इंडेक्स। लेट्स सी जेनसेट्स इंडेक्स। I will click on create
here is a custom index, my index, yes. एंड यू विल फाइंड, अब आप देखिए यहाँ पे देखिएगा कि आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 था, इवन दो यहाँ पर इवन वॉल्यूम्स देखिए, सिंपली चेकआउट। और अभी देखिए 52 वीक लगता है, न्यू 52 का है, न्यू 52 का है। एंड अगर आपको पता हो निफ्टी 500 यहाँ पे कंसोलिडेशन में था, राइट? तो आपका सी यहाँ पे क्लियर हुआ। एंड यहाँ पर अपोजिट साइड भी है, दिस इज दी वन साइड एंड दैट द अपोजिट साइड, कि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी दिखेंगी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, हॉस्पिटल्स जो अंडर परफॉर्मिंग में है। बट यहाँ पर एक थिंग है, मतलब जो मेरी 2025 की सबसे बड़ी लर्निंग थी, कि किसी भी सेक्टर को हेट नहीं करना है, किसी को भी प्यार नहीं करना है। इट्स ऑल अबाउट टाइम दैट some industry become outperforming in some time, some becoming underperforming from accumulating, consolidating। ये पूरी साइकिल्स की तरह चलता रहता है। इफ यू हैव रिमेंबर लास्ट 4 years, यू विल फाइंड कि आपको होटल्स में एक टाइम पे बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी, हॉस्पिटल्स में देखने को मिली होगी। फिर आपने देखा, आपको जेनसेट्स में हमने एग्जांपल देखा, एक टाइम पे लार्ज कैप में था, बट अब लार्ज कैप स्ट्रगल कर रहा है। लेट्स से आप देखिए निफ्टी 50 और फिर से रिलेटिव स्ट्रेंथ आई है। क्या दिखते हैं? प्लास्टिक पाइप्स दिखेंगे, पेंट्स दिखेंगे। तो एक टाइम पे आज से 5 साल पहले वहां पर रैली थी, बट अब अंडर परफॉर्मिंग कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम, कि किस टाइम पीरियड में क्या ट्रेंड कर रहे हैं। फिर वी विल मूव आउट टू SCA, दैट इज अट्रैक्टिव बिजनेसेस। तो जैसे हमने देखा कि नाउ आफ्टर दिस, इवन दो हमने यहाँ पर एग्जांपल आई गेस ये निफ्टी ऑटो का लिया है, तो हम अगर अपने मार्केट स्कैन्स पे जाएं एक बार, तो यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन इंडेक्स। तो लेट्स से आई वांट टू चेक माय निफ्टी, एंड यू विल फाइंड कि निफ्टी ऑटो इज आउट इन एन आउट परफॉर्मिंग स्टेज। अब यहाँ पे डायरेक्ट निफ्टी ऑटो का चार्ट भी देख सकते हैं आप। सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए निफ्टी ऑटो, यू विल क्लिक ऑन दिस चार्ट। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वी स्टॉप पॉजिटिव भी है, EMA शेपिंग अपवर्ड्स भी है, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ तो अराउंड 18 अगस्त 2025 से ही चालू हो गई थी। अच्छा, एक बार मेटल्स में देखते हैं। यू विल फाइंड कि हेयर फ्रॉम हेयर अराउंड 14 जुलाई 2025 यहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिली, दिट्स मेकिंग न्यू 52 वीक हाई। फिर हम एक बार जाते हैं निफ्टी बैंक में, तो यू विल फाइंड निफ्टी बैंक, ओके। आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर केस दिखेगा कि इट इज मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाई। अब हम इसका थोड़ा सा एक रिवर्स एग्जांपल लेते हैं। आई विल क्लिक ऑन स्टेटस अंडर परफॉर्मिंग, निफ्टी FMCG दिखेगा आपको। निफ्टी FMCG का एक बार चार्ट देखिए, जस्ट थिंक कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी, इज इट हाई इन निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल, और इन निफ्टी FMCG? और लेट्स से हम यहाँ पे एग्जांपल और देखना चाहेंगे। लेट्स से टेक निफ्टी रियलिटी, ओके, जस्ट सी दिस चार्ट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज हाई इन निफ्टी रियलिटी, निफ्टी FMCG, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50। और आई गेस निफ्टी मेटल भी था यहाँ पे हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ में। सिमिलरली अगर मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ फॉर आउट परफॉर्मिंग, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट टैग हियर, राइट? हम आउट परफॉर्मिंग सेलेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड निफ्टी ऑटो, बैंक, कमोडिटीज। अच्छा, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है, नाइस। एक बार चार्ट देखते हैं निफ्टी इंफ्रा का, यू विल फाइंड अच्छा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था, बट सिमिलरली 25 अगस्त से यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड थी, एंड दिस वी आर कंपेयरिंग विद निफ्टी 500, एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब यहाँ पर हम ए में जा रहे थे, बट हम फिर से कैसे निफ्टी में घुस गए? कि साइकिल्स पकड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने PF में ये जरूर चेक करिए कि आर यू इन इंडस्ट्री विच इन स्टेज 4, स्टेज 2, और स्टेज 1 और स्टेज 3। ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इसी पे डिपेंड करेगा कि किस इंडस्ट्री में पैसा बन रहा है, राइट? अब अट्रैक्टिव बिजनेस कैसा है? सो लेट्स से आई हैव फिल्टर आउट दीज बिजनेस इन गोल्ड लोन इंडेक्स, गोल्ड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट गोल्ड लोन, एंड सिमिलरली निफ्टी ऑटो। नाउ माय वर्क इज ओनली टू चेक कि अच्छा टीवीएस मोटर का अपडेट क्या है। हमने साथ में देखा टीवीएस मोटर की मैनेजमेंट क्या कह रही है। सिमिलरली इन द CSB बैंक और इन द गोल्ड लोन इंडेक्स में क्या हो रहा है। इवन जेनसेट्स में हमें देखना है कि अच्छा डिमांड्स कहाँ से आ रही है। ओके, ये AI बूम है, डेटा सेंटर बूम है, तो वहां से वो क्या कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या। सिमिलरली अट्रैक्टिव बिजनेस ढूंढने हैं आपको। इट डजेंट मीन कि अच्छा भाई स्टॉक्स करने ये इंडस्ट्री दिखा दी, चलो जी सब स्टॉक खरीद लो। नो, आपको रीड करना पड़ेगा, राइट? तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस इंडेक्स देखी। अब देखिए CV फाइनेंस इंडेक्स में आप देखेंगे फ्रॉम हेयर दैट इज 26 जनवरी 2023, इवन दो मार्केट्स स्कैन्स में अगर आप इसको थोड़ा सा डेलिबरेटली और पेशेंटली यूज करेंगे, तो आपको एक चीज और दिखेगी, जैसे आई विल क्लिक ऑन इंडस्ट्री, एंड हेयर आई एम शोइंग यू अ थिंग कि 26 जून 2023 जहां पर एक इसका ट्रेंड चेंज हुआ था, एंड आफ्टर 1 2 3 4 5 वीक्स, तो हम देखिए 26 जून 2023, and you will find which CV finance, you will find outperforming here,
तो अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपके तो मार्केट स्कैन्स में 4 हफ्ते पहले आ जाना चाहिए था। नो, दिस दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट मार्केट स्कैन डजंट मेड ऑफ सिंगल इंडिकेटर, इट इज मेड ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो वो एक कंफर्म होने में उसमें टाइम लगाता है, दैट्स व्हाई आपको एक कंफर्म ट्रेंड कभी कभी देखने को मिलेगा, कभी आप देखेंगे कंसोलिडेशन हो रहा है तो वहां पर आपको पकड़ने को मिलेगा, तो पेशेंटली आपको उसको रीड करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास एक डाउट ये भी आया था कि आउट परफॉर्मिंग का मतलब क्या है कि बेच दें, एक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या है, क्या खरीद लें, नहीं। बाइंग सेलिंग तो दैट्स नॉट द केस, इट इज अबाउट कि भाई मुझे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज कहाँ मिलेंगी, राइट। फिर हम चलते हैं एन, नंबर बिटवीन द लाइंस। सो एज मतलब इसको हम कनेक्ट करेंगे ए से, अट्रैक्टिव बिजनेस और नंबर बिटवीन द लाइंस। तो लेट्स से यू हैव फाउंड एन इंडस्ट्रीज where there are 10 business, let's say 20 business, how will you filter out? Then comes the role of stock scans. अब देखिए आप क्यों करना है, सिंपली लेट्स से हम यहाँ पे स्कैन्स पे जाते हैं and I will make a new scan and I will click on industries and I will start typing. Okay, let's take from Nifty Auto, Nifty Metal, Nifty Infra. Okay, I will take Nifty 50 also. ठीक है, एंड यहाँ पर एक बार मार्केट कैप निकाल देते हैं। सो आपको ये देखेंगे अराउंड 86 बिजनेस दिख रहे हैं, एंड 586 कि ये इन 4 इंडेक्स में जो बिजनेस है वो है आपके पास। अब आप देखिए कितना 5000 बिजनेस लिस्टेड है, आपने स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री में आगे, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज के बाद भी आपके पास 86 बिजनेस है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक रूल दूं कि अच्छा आप चाहते हैं कि ईयर ऑन ईयर पैड ग्रोथ मुझे भाई किसी बिजनेस में कम से कम 20% चाहिए। अब देखिए हम साथ में फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, राइट। मुझे अभी कुछ नहीं पता मेटल में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है, और इंफ्रा में क्या हो रहा है, निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, आई डिडंट नो एनीथिंग। I will just run a scan. I will pair with 38 companies. Let's say if you want to add a P trigger also कि भाई मुझे वैल्यू बिजनेसेस चाहिए, आपने P लेस देन 50 डाला, you will left with 25 businesses. 25 business. अब now it is a game of reading, right? So that's why we have think कि number between the lines and number between the lines also कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भाई OPM margin, let's say I will delete this and I want to find कि EBITDA margin कहाँ पे बढ़ रहा है, कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो आई विल क्लिक ऑन OPM लेटेस्ट क्वार्टर इज ग्रेटर देन ऑफ OPM, आई विल मूव इट डाउन टू एवरेज 3 ईयर। तो लास्ट 3 साल के एवरेज से आज का EBITDA मार्जिन ज्यादा है, मतलब आई डिडंट गिव अ फिगर, आप यहाँ पे 20% 30% भी लिख सकते हैं, इनटू मल्टीप्लाई करके यू विल फाइंड कि यहाँ पे 50 बिजनेस मेरे पर आगे जहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। इन द सिमिलर वे, मतलब अब मैं आपको सब डॉट्स कनेक्ट करा रहा हूँ कि आप यहाँ पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर CFO बाय एपिटा is more than, वो let's say 70% है, you will find 72 business। अच्छा, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पर डेट डिक्रीज हुआ है, तो डेट 1 ईयर बैक इज ग्रेटर देन ऑफ डेट लेटेस्ट ईयर, इवन तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी डाल सकते हैं, राइट। तो आपके पास 28 बिजनेस आ गए, तो डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं एंड आपका एन नंबर बिटवीन द लाइंस कवर होगा। फिर दैट लास्ट पॉइंट इज एस, स्टोरी क्या है। अब ये स्टोरी क्या है क्लियर कैसे होगी, तो इसके लिए बहुत से लोगों को पता होता है कौन कॉल्स पढ़नी है, आई सुनो कि कौन कॉल्स पढ़नी चाहिए। एंड विद दिस नेक्स्ट वीक वी विल बी लॉन्चिंग दिस स्टोरी क्या है की चीज कि आपको कौन कॉल फास्ट रीडिंग हो जाएगी। सो जस्ट गिव यू अ हिंट कि वी आर लॉन्चिंग AI कॉन कॉल्स। तो अब क्या होगा कि आप सिंपली लेट्स आपको 3 क्वार्टर्स की कॉन कॉल पढ़नी है, आपने सिंपली ओवरव्यू ले लिया कि अच्छा इस कॉन कॉल में मार्जिन एक्सपेंशन की बात हो रही है, इसमें अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, ओके अच्छा इसमें ये करा गया है कि ग्रोथ इतनी आनी चाहिए, इसमें मार्जिन एक्सपेंशन की बात लास्ट ईयर करी गई थी बट अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये सिंपल, जैसे मान लिया आपने एक स्नैपशॉट ले लिया लास्ट 3 क्वार्टर्स कॉन कॉल का एंड नाउ यू कैन रीड दैट इन अ डिटेल वर्जन, राइट। तो ऐसे कवर होगा SCANS एंड वी विल फॉलो दिस फ्रेमवर्क थ्रू आउट द ईयर फॉर फिल्टरिंग बिजनेसेस। जैसे अभी रिजल्ट सीजन आएगा तो आपको ये स्कैन फ्रेमवर्क बहुत सिंपली यूज कर पाएंगे कि अच्छा ठीक है यार, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, ग्रोथ ट्रिगर्स अच्छे हैं, यहाँ पर स्टोरी बन रही है, यहाँ पर नंबर्स बिटवीन द लाइन चेंजेस हो रहे हैं, EBITDA मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, एंड ऑल दिस फ्रेमवर्क विल हेल्प यू टू फिल्टर द बिजनेस, राइट। सो होप आपको ये स्कैन फ्रेमवर्क सिंपल लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आई लव दिस स्कैन फ्रेमवर्क। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियोस में इसमें और डिटेल में जाएंगे और इसी फ्रेमवर्क को रिवाइज करते रहेंगे, राइट। फिर हम चलते हैं वर्ड्स ऑफ द वीक पे, मतलब बिफोर एंडिंग दिस वीडियो ये एक रिचुअल जैसा बन गया है। तो और ये इंपॉर्टेंट भी है, मतलब अभी तो जैसे जैसे ना मार्केट मैं तो कहता हूँ कि अगर मार्केट अभी स्टेज 2 में जाएगी तो ये वाला श्लोक, और जब मार्केट स्टेज 4 में जाती है ये बहुत बैठता है। तो ये क्या कहते हैं
कि यू आर नॉट द बॉडी और द मार्केट, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ बोथ. जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर 5 सेकेंड. बेयर मार्केट आती है, अच्छा पोर्टफोलियो में लॉस हो गया, मैंने ये बिजनेस लिया था, मैं इसको बेचूंगा नहीं. स्टेज 2 में आ गया, मतलब निफ्टी 500 लेट से स्टार्ट में ही ऑल टाइम है, यार मैंने ये बिजनेस सस्ते में नहीं लिया, ये मैंने पढ़ा भी नहीं था. तो आपको ऑब्जर्वर बनना है, आपको देखने के अच्छा ठीक है, ओके दिस इंडस्ट्री इज इन स्टेज 2, दिस इंडेक्स इज इन स्टेज 2, आई जस्ट वांट टू रीड दिस बिजनेस. अगर मुझे कोई बाइंग ट्रिगर मिलेगा, आई विल मेक अ पोजीशन. इन द स्टेज कंसोलिडेटिंग मार्केट में, मतलब वहाँ पे आपको मिस्टेक सुधारने का अच्छा टाइम मिलता है कि आप देख पढ़ सकते हैं बिजनेस को. एंड स्टेज 2 यानी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाले मार्केट में आपको वो टाइम मिलता है कि आपने कोई मिस्टेक अगर बेयर मार्केट में खरीद ली थी, तो अगर वहां पर प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है तो वहां पर आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अब हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फीचर के साथ. एंड आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू अस एट support@stockscan.in. थैंक यू सो मच.